बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू मोनफ्रेडी कोचिंग सेंटर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 11 टेंसेस को कवर किया था। पास्ट टेंस पढ़ा, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा और फ्यूचर टेंस के हम लोगों ने 3 टेंसेस को कवर किया। आज के लेक्चर में हम लोग अपना लास्ट टेंस जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसको कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल, जारी। तो हम लोग किस जुमले में लेंगे कि आने वाले ज़माने में मखसूस वक्त के साथ अगर कोई काम होता रहा होगा तो उसको फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल, जारी से जाहिर करेंगे। यानी काम में कंटिन्यूटी पाई जाएगी लेकिन आने वाले ज़माने में पाई जाएगी, तो वो आ जाएगा जी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले। तो यार उसके बाद है जी कि अगर कोई भी जुमला आता है तो उसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि बेसिकली ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है भी या नहीं। तो उर्दू फिक्रों के आखिर में आएगा ता रहा होगा, पी रही होगी या फिर पे रहे होंगे। तो इससे हम लोग फिक्रा पहचान जाएंगे कि ये फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल, जारी का है। या फिर इसके जुमले के आखिर में आ सकता है रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, जो आप लोगों को पता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की भी पहचान थी। उसके बाद है इसका बनाने का तरीका कि बेसिकली अगर कोई भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमारे पास जुमला आ जाता है तो उसको हम ग्रामेटिकली किस तरीके से डील करेंगे, उसको हम लोग कैसे बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐड करेंगे सब्जेक्ट को एज यू ऑल नो। उसके बाद विल हैव या शैल हैव कंडीशन होगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके। नई चीज इसमें यह है कि इसमें एडिशन होगा विल हैव या शैल हैव के बाद बीन का, यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। उसके बाद जी वर्ब में क्या चेंज आएगा, वर्ब में चेंज ये आएगा जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बिकॉज सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एडिशन हो जाएगा ing का, यानी पार्टिसिपल फॉर्म का। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। उसके बाद मखसूस वक्त में काम होगा तो हम लोग एडिशन करेंगे सिंस का या फिर फॉर का, और लास्ट में एडिशन हो जाएगा जी ऑब्जेक्ट का। क्लियर। अब आपको पता है कि सिंस या फॉर कब यूज होगा। सिंस का हमें पता है कि जब यूज होगा अगर हमें स्टार्टिंग टाइम मालूम है, अगर काम जिस वक्त से स्टार्ट होगा अगर हमें वो स्टार्टिंग टाइम मालूम होगा तो हम लोग एडिशन करेंगे सिंस का। अगर स्टार्टिंग टाइम मालूम नहीं है तो अदरवाइज हम लोग एडिशन कर देंगे फॉर का। फॉर एग्जाम्पल, मेराज सुबह से अपना सबक याद कर रही होगी। अब इसमें जो शर्त है वो पूरी हो रही है कि जुमले के आखिर में रही होगी आ रहा है। इसका मतलब है कि जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसको हम कैसे डील करेंगे, अब इसमें हम लोग पहले ही देख लेते हैं कि मखसूस वक्त पाया जा रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नहीं है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं। बिकॉज क्योंकि इसमें एक मखसूस वक्त पाया जा रहा है कि वो अपना सबक सुबह से याद कर रही होगी। ठीक है, तो अब सुबह से के लिए अब हमें इसमें टाइम नोन है, मतलब हमें इसमें टाइम मालूम है स्टार्टिंग टाइम, तो इसलिए हम लोग एडिशन करेंगे सिंस। कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ing प्लस सिंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, सब्जेक्ट है इसमें मराज। उसके बाद है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, नाम के साथ हम लोग एडिशन करेंगे विल हैव बीन का। ठीक है, अब सबक याद करना कि जो ग्रामर में फॉर्म वर्ब हो जाएगी वो होती है लर्न, लेकिन हम लोग यहाँ लगाएंगे लर्निंग। हर लेसन टाइम नोन है सिंस मॉर्निंग। Raj will have been learning her lesson since morning। अगर यही जुमला नेगेटिव में होगा तो विल के बाद या शैल के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं एज यू ऑल नो। तो ये हो जाएगा जी Raj will not have been learning her lesson since morning। अगर इसी जुमले को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल स्टार्ट में आ जाएगा, तो विल Raj have been learning her lesson since morning और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। उसके बाद है जी अगर जुमला इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो वो कैसे बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब विल शुरू में आ जाएगा। मेराज
अब नॉट जो है वो हैव से पहले यानी सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। बिलमिराज नॉट हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? यानी काम जो है वो आने वाले ज़माने में होगा, उसमें मखसूस वक्त होगा और वो मतलब काम होता रहा होगा, यानी काम में कंटिन्यूटी पाई जाएगी। और नई चीज़ इसमें क्या था कि हम लोग बीन का एडिशन करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे बिकॉज कंटिन्यूटी पाई जा रही है काम में, और मखसूस वक्त के लिए हम लोग सिंस या फॉर का एडिशन करेंगे। अगर स्टार्टिंग टाइम मालूम है तो सिंस का इस्तेमाल, अगर स्टार्टिंग टाइम हमें मालूम नहीं है तो हम लोग एडिशन करेंगे फॉर का। आई होप कि आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी ऑलवेज।